प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु, हाँ मित्र सुग्रीव, मुझे क्षमा करें। मैं माया के चक्कर में आकर शायद आपका दिया मैंने जो वचन दिया था वो भूल गया था। मैं स्वयं आपके पास आया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मित्र सुग्रीव? प्रभु, माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मतगत संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी माँ जग में बहुत देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वो महापुरुष जो कामनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे भी क्षिप्त नहीं। रघुबीर रघुबीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। दर्शक बंधु, इतनी करुणामयी बातें सुनकर महाराजा सुग्रीव की प्रभु श्री राम बहुत भावहीन हो जाते हैं। देख दशा सुग्रीव की पुलक उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु कहिए। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, जो जिसको सच्चा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वाऊ धोग करो भाई। प्रभु, हाँ मित्र, आप धन्य हो प्रभु। मैंने समझा था कि आप मुझे दंड देंगे, परंतु आपने तो अपने शरण में लिया। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम ये करुणामयी बातें और स्नेह पूर्ण बातें सुनकर सुग्रीव मन ही मन में कहते हैं कि प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु है। ये सुनकर सुग्रीव ने तपगण करे कत्र, सीता सुध के वास्ते विदा किए सर्वत्र। दर्शक बंधुओं, महाराजा सुग्रीव अपने वानर सेना तथा कपिगण को एकत्र करते हैं। ये बातें जब सभी वानर दलों में उठती है
तो देखिए, ये सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिल्लोर, जो रघुवर कहे चल दिया तपदल चारों ओर। हनुमान, कहिए महाराज। तुमने बानर सेना को एकत्रित कर लिया था। हाँ महाराज। उन सभी बानर सेना को 3 दिशाओं में भेज दो, उत्तर, पश्चिम और पूरब। और तुम अंगद, जामवंत, नल, ये सभी मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सुनो, कहिए महाराज। जाना, लेकिन बिना माता का पता लगाए वापस नहीं आना है, ध्यान है। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। ठीक है महाराज, हम सेना को लेकर जाते हैं। वीर बजरंगी, हाँ कहिए प्रभु। तुम सीता का पता लगाने जा रहे हो? हाँ प्रभु। तो ठीक है, सुनो। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, मेरी भी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। दर्शक बंधुओं, वीर बजरंगी, कहिए प्रभु। उसकी ही मण मुंदरी है या बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बाल लेते आना। ठीक है वीर बजरंगी, अब तुम जाओ। ठीक है प्रभु, आज्ञा दीजिए। महाराज, हम जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री राम। सेनागण आओ, चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम अपने हाथों की एक अंगद। कहिए हनुमान। ये तो इतनी लंबी सागर है, हम इसे कैसे पार करेंगे? अहो भाग भगवान, अहो भाग भगवान। कितने दिनों से मैं भूखा प्यासा था, लेकिन आज विधना ने कैसा हमको ग्रास दे दिया। अरे बरसों से मैं भूखा प्यासा था, भर पेट न भोजन पाया था।
बरसों से भूखा प्यासा था, अरे भर पेट न भोजन पाया था। अरे विधिना ने आज 10-20 ग्रास भिजवाया है। विधिना ने आज 2-4 निमित्त में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। अरे भागो मत बैठा रहो यही तुम सबको खाता हो। भागो मत बैठा रहो। दर्शक बंधु, संपाति की ये बातें सुनकर सब बानर दल आश्चर्यचकित हो जाते। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर। कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकलीफ। चतुर्बाल के पुत्रों ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गुप्त जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। हेलो पंछीगढ़, पंछीराज। हाँ कहिए। सुनो मेरी बात को ध्यान से। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। भाई जी धन जटायु हुआ, खगगढ़ में वह सर्वोत्तम है। उपकार है निज प्राण दिए, अनुपम के बाल अनुपम है। अरे भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। पंछीराज कहिए। सच तो यह है, उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मन जो को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित इस आर भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राणियों बलियों देने प्राणियों के लिए असंभव है। पंछीराज हाँ कहिए। सुनो, कौशल की रानी सीता का, कौशल की रानी सीता का जब डंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने ही सीता का हरण किया, जिसने ही सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। डंडक वन का ही वह डाकू है जिसने भाई साहब तुम्हारा है। पंछीराज हम सब आए तलाश में उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। दर्शक बंधुओं, क्या मेरा भाई जटायु मारा गया? पंचाल। हाँ पंछीराज, आपका भाई जटायु मारा गया। मारा गया। लेकिन आप लोग ठहरो, मैं अपने भाई के नाम से, मैं अपने भाई के नाम से 5 अंजलि जल दे दूं, तब फिर आपसे बात करो। ठीक है पंछीराज, ठीक है। दर्शक बंधुओं, इधर संपाति अपने भ्रात गिद्ध जटायु का 5 अंजल जल अर्पित करता है।
और कहता है अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। भक्तराज, हाँ कहिए पंछीराज। अहो भाग, क्या करें, नहीं तो मैं भी कुछ राम के काम के कार्य में मैं सम्मिलित होता, लेकिन मेरी बात को सुनो। हाँ कहिए पंछीराज। मैं आपको राय जरूर बताऊंगा। सुनो मेरे राम के भक्तराज, अरे करता है राजे वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। करता है राजे वहाँ है रावण, वही सीता को रखता है। अरे अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। अरे बलबीरो मेरे बात को सुनो। हाँ कहिए पंछीराज। सोयोजन सिंह नांग कर जो, अरे बलबीर वहां पर जाएगा। सुने हो पंछीराज। सोयोजन सिंह नांग कर जो, अरे बलबीर वहां पर जाएगा। वही सीता का सुध लाएगा, वही सोए से कमाएगा। दर्शक बंधु सुनो मेरे बात में और सुनो। हाँ कहिए पंछीराज। हो गया बेधा औसा अन्यथा कार्य मैं करता मैं। अरे सीता माँ का सुध लिए बिना सागर के ऊपर उड़ता मैं। दर्शक बंधु संपाति की बातें सुनकर सभी वानर दल वहां पर संशय में पड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत विद्वान ज्ञानवान जानवंत आगे आते हैं। संपाति जब चल दिया सब पर डाले प्रभाव, जानवंत ने रख दिया तत्काल दिए प्रस्ताव। कहने वाला कह गया, करने वाले तो आए तुम। अपने अपने हौसले तो तुम बहादुर दिखलाओ तुम। जाने तो कहने लगते हैं और बताते हैं, करने को तो इतना ही, करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लाघना है।
मेरी तलवाई होती तो उस पार पहुंचा जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बल बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धा अवस्था है, यदि वहां तलक कोई ना गया, यही डूबना अच्छा है। दर्शक बंधुओं, जामवंत जब ये बात कहते हैं तो अंगद आगे आते हैं और कहते हैं, अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी है बात। साथियों, सच्चा योद्धापन यही है जब प्राणों की परवाह ना हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन आह ना हो। साथियों, हाँ बोलो। उस पार पहुंच जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार आने में थोड़ा सा संदेह मुझको है। लांघूंगा सिंध इधर से, अरे लांघूंगा सिंध इधर से, तो जगदम्बा सम्मुख आएगी, वह अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। साथियों, पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, वह मेरी महाशक्ति पूजा उस समय कुछ ना कर पाएगी। दर्शक बंधुओं, अंगद की यह भाव सब सुनते हैं तो सबके नैन पिघल जाते हैं और आंसुओं से भर जाते हैं। अंगद कहे भाव सुने, पिछले पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा तब हो करे बेचैन। दर्शक बंधुओं, जामवंत कहते हैं, तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा है। दर्शक बंधुओं, जब जामवंत की ये बातें सुनकर हनुमान जी बोलते हैं, बोल उठा बजरंग से यही अच्छमत माने, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। जामवंत कहते हैं, जामवंत बानर दल से कहते हैं तथा सामने प्रभु हनुमान जी उनसे ये बातें रखते हैं, हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में है,
हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय काने, रक्त पर लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। जामवंत क्या कहते हो? जाकर बादल पर कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को अरे लागू या भी लील जाऊं, या जिस गिरी पर है जिर कुटकुट वह गिरी तिरकुट ही उठा लाऊं। अरे मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ, अरे जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शक बंधु, हनुमंत की ये बातें सुन चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा गया क्षण में, सन्नाटा छा गया क्षण में, चारों ओर जामवंत भी कांपता बोला ये कर जोर। दर्शक बंधुओं, जामवंत जी कहते हैं तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें। सुन रहे हो बजरंगी? हाँ बोले जमन। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अत शीघ्र कार्य कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। दर्शक बंधु, जामवंत की यह बात सुनकर हनुमंत के शरीर में जिस प्रकार हवा का प्रवाह होता है, उसी तरह हनुमंत के उसी वेग में चलते हैं। पवन तने में आ गया, पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्ध आपसे आज। साथियों, हाँ कहिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहिए हनुमान। मैं सागर को लांग कर माता का पता लगाने जा रहा हूँ। सुनिए। हाँ कहिए। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा या कोई कहता है मन में। जय श्री राम, जय